हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रकाश लाइट की श्रृंखला चल रही है। इस प्रकाश में हम अवतल लेंस कॉनकेव मिरर में बनने वाले प्रतिबिंब को देख चुके हैं। आइए आज उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, या इसे अपन कहेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं, अच्छे से समझेंगे। डेली लाइफ में आप बहुत यूज देखते हो, सिंपल है, समझ जाओगे। यदि अपन इसके यूजेस की बात करते हैं तो एक ये यूज होती है गाड़ी की हेडलाइट में। ठीक, देखा, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है उसमें अंदर ऐसा लगा रहता है ना, चमकने वाला, चमकता हुआ दिखाई देता है। सामने तो एक कांच है, बीच में बल्ब लगा हुआ है और बल्ब के चारों तरफ वो शाइनी सा सिल्वर सा शाइनी सरफेस होता है ना, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो जो हिस्सा है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, वो कॉनकेव मिरर की तरह, ताकि वो ऐसा रहेगा। बीच में यहां से ये मान लो ये बल्ब जल रहा है, बल्ब की लाइट इस मिरर, रिफ्लेक्शन अंदर से होगा तो इस मिरर से बल्ब की लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो एक जगह फोकस हो जाएगी, है ना। वो प्रकाश लाइट को क्या कर देगा, फोकस कर देगा। इसीलिए गाड़ी की लाइट को एक जगह फोकस करने के लिए उसमें यूज किया जाता है किसको, अवतल दर्पण को, जिसे अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर। फिर इसी से मिलता जुलता लेजर लाइट, देखा ना, लेजर लाइट होती है, लेजर बीम। तो लेजर लाइन, एक बीम जो है वो एक जगह सेंटर में केंद्रित हो जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें भी बीच में बल्ब लगा रहता है और चारों तरफ रिफ्लेक्टर रहता है, वो क्या रहता है, कॉनकेव मिरर। ठीक, फिर ये उपयोग किया जाता है किसमें, सोलर लाइट में। अब ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, आपको लगेगा सोलर लाइट के लिए जो वो तो सिलिकॉन के फ्लैट होते हैं, वहां मिरर जैसा तो कुछ होता नहीं, तो मिरर का यूज कैसे, क्या कह रहा है सोलर लाइट में। तो जब अपन सोलर पैनल की बात करते हैं, आपने देखा होगा, मान लो कहीं पर, है ना, ऐसा है कि ये कोई घर है, इसके घर के छत पर ये सोलर प्लेट डली हुई है। ठीक, अब इसके आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे घर हैं और ये जो सोलर प्लेट है इसमें लाइट नहीं पहुंचती, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसा कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है इस कॉनकेव मिरर से टकराएगा और कॉनकेव मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, कहां पर, ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं इस पे रिफ्लेक्ट कर देगा। याद करो, अपन ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण में परावर्तन, रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जितनी इंटेंसिटी से सीधे टकराता उतनी ही इंटेंसिटी से यहां से लाइट टकरा के इसमें आई तो भी वही काम होगा और यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो इसके लिए भी किसको यूज किया जाता है, इसमें यूज करते हैं अपन कॉनकेव मिरर को। ठीक, फिर आगे बढ़े तो फिर सर्च लाइट, सर्च लाइट देखा हो ना, बड़े बड़े वॉच टावर होते हैं, उनमें ऐसे लाइट लगी रहती है जो चारों तरफ घूमती रहती है, वो फोकस करती है। या टीवी में आपने देखा होगा, समुद्र में जो बीच होते हैं, बीच के किनारे बड़े बड़े टावर रहते हैं, उसमें लोग खड़े निगरानी रखते हैं और वहां लाइट रहती है जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो वो जो लाइट है, बीच में बल्ब लगा है और ये जो गोल है, इस गोल में लगा रहता है क्या, रिफ्लेक्टर, जो होता है कॉनकेव मिरर। ये लाइट को एक जगह क्या कर देता है, फोकस कर देता है। ठीक, फिर सबसे बड़ा यूज जो आपको याद रखना है, ई एन टी। ईएनटी डॉक्टर होता है ना, ईएनटी मतलब ईयर, नोज और थ्रोस्ट। ये जो डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर भी किसका उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर।
आप कभी आजमाने के लिए देखना, मान लो आपके कान में कुछ चला जाए, आप किसी को लेकर गए हो, यदि उसके कान में कुछ चला जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को बिठाता है, उसके ऊपर बल्ब या लाइट लगी रहती है, वो उस लाइट को चालू करता है और वो एक हेलमेट टाइप ऐसा पहन लेता है, एक पट्टी रहती है और उसमें यहाँ पर गोल क्या लगा रहता है, मिरर, वो उसको ऐसे पहन लेता है। अब क्या होता है, वो जो लाइट है वहां से टकरा के उसके कॉनकेव मिरर में आई और वो सेंट्रलाइज हो गई, फोकस हो गई एक बिंदु पर, कहां पर, कान पे, और फिर वो दोनों हाथ से अपने देख लेता है कैसे क्या समस्या है और उसको निकाल देता है। टार्च से भी वो काम कर सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, कितने बड़े डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर मुंह में टार्च फंसा के ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो बेचारा करेगा नहीं, तो वो क्या करता है, ऐसे पहन लेता है, यहाँ पर दर्पण रहता है, मिरर, ऊपर से लाइट आई, टकराई, चले गई कान में और फिर उसको देख लिया। तो ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं, इन डॉक्टर के द्वारा भी परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का। ये आपसे घुमा के पूछ लिया जाएगा कि कान के परीक्षण के लिए, नाक के परीक्षण के लिए, गले के परीक्षण के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी प्रकार की कंडीशन आ जाए, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, कॉनकेव। अब हो सकता है आपसे पूछ ले, डेंटिस्ट है ना, दांत का उपचार करने के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करता है, तो यहां भी नहीं घबराना है, वही लॉजिक है, आकर के उसको अंदर देखना है, सब दांत के स्ट्रक्चर देखना है, सब कुछ, तो वो वही करेगा, पहन लेगा हेलमेट जैसा जिसमें कॉनकेव मिरर रहेगा, लाइट को सेंटर करके मुंह में पहुंचा देगा, मुंह में फोकस करेगा, उसके बाद दोनों हाथ से देख लेगा ऐसे पकड़ के कि क्या कैसा क्या करना है। तो चाहे दांत का डॉक्टर आ जाए या ईयर नोज थ्रस्ट का आ जाए, आपको उस कंडीशन में आंसर क्या देना है, कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, सॉरी कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉनकेव। तो ये हो गए कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर को समझा, वैसे ही अब अपन समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर या जिसे अपन कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक, ऐसा दर्पण जिसकी अंदर वाली सतह में कलर कर दिया गया है और बाहर वाली सतह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा जो डेफिनेशन में अपन पढ़े हैं, बीचों बीच जो पॉइंट है वो होगा पोल, ध्रुव, ठीक। अब प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वो क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक। और जिस गोले से इसको बनाया गया है उस गोले के केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ऐसे ही बना ही है ना, भले रिफ्लेक्ट यहां से हो रहा है पर बना तो ऐसे ही गोले से है, तो इसी साइड यहां पर इसका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर रेखाओं का अपन को एहसास होगा, आभास होगा कि मिल रही हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, फोकस। तो सब कुछ वैसे ही नॉर्मल है जैसे अवतल दर्पण में होता है, ठीक। अब इसमें भी अपन देखते हैं बनने वाले प्रतिबिंब, या इसमें अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब या जिसे अपन कहते हैं इमेज। यहां पर अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के जैसे बहुत कंडीशन नहीं है कि आपको 6 कंडीशन पढ़ना है, यहां पर आपके पास केवल रहेंगी 2 कंडीशन, उनको अपन को पढ़ना है, तो अपन साथ में ही पढ़ते चलते हैं। पहली कंडीशन आपसे कह दी जाए कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, ठीक। समझना बहुत सिंपल है। अपन ने बना लिया यहां पर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये अपन ने इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा खींच ली, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया P। वस्तु रखी हुई है कहां पर, अनंत पर, अनंत पर रखी हुई है तो वस्तु दूर है, तो ऐसा मान के चलेंगे अपन कि दूर है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष के पैरेलल या समांतर हो गई होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब यहां पर क्या मामला हो जाएगा कि जब इसमें रिफ्लेक्शन या परावर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण फैल जाएंगी, और इमेज बनने की कंडीशन क्या है कि जो प्रकाश की किरणें फैलती है परावर्तन के पश्चात उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अब ये दोनों तो मिलेंगी नहीं, ये यहां पर दूर जा रही है और ये यहां दूर जा रही है, तो अब क्या करते हैं अपन, काल्पनिक रूप से इन प्रकाश की किरणों को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने पे एक जगह मिलने का आभास होता है, और जहां प्रकाश की किरण मिलने का आभास होता है वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। याद करो अपन परिभाषा पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपन क्या कहते हैं, फोकस। और प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर निर्माण हो जाएगा किसका, तो यहां पर निर्माण होगा इमेज या प्रतिबिंब। तो पहली कंडीशन तो यही है, आपसे कहा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इस कंडीशन में इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होगा फोकस पर। लेकिन अब फोकस इस तरफ ऑफिशियली तो है नहीं, यहां से तो कोई रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, तो पूरा क्या होगा, फोकस पर लेकिन बिहाइंड द मिरर, मतलब दर्पण के पीछे। आपको ऑप्शन देख लेना है, यदि एक ऑप्शन दिया है फोकस और कहीं पर कोई एक ऑप्शन दिया है फोकस और ब्रैकेट कॉमा करके लिखा है दर्पण के पीछे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर सही होगा। सिर्फ फोकस लिखा है वो वाला नहीं, फोकस के साथ साथ क्या लिखा रहे, दर्पण के पीछे। ये है ना दर्पण, रिफ्लेक्शन तो यहां से हो रहा है, ये इसके क्या बन रहा है, पीछे। अब आपसे पूछेगा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, आभास हो रहा है मतलब आभासी, आभासी मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल। और अपन जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो है ये हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, हमेशा ये होता है सीधा। ठीक, और देख सकते हो बहुत छोटा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु आकार है, तो इसे क्या कहेंगे, ये कैसा है, डिमिनिश्ड है, या ये होता है बिंदु आकार। ये कंडीशन कब होगी भैया, जब प्रतिबिंब कहां पर हो, एट इन्फिनाइट या अनंत पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें दो ही कंडीशन है तो बहुत ज्यादा घबराने का नहीं। ठीक, ये वही है, फिर इसके बाद एक और बच्चा। अब यदि अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं तो ये दूसरी कंडीशन अपन से कहती है कि जब वस्तु अनंत और पोल मतलब ध्रुव के बीच हो, ठीक। चलो सिंपल, अपन ने ये बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, अंदर कलर कर दिए, बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, खींची गई काल्पनिक रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, बीचों बीच वाला बिंदु कहलाएगा पोल, जिसे अपन कहेंगे ध्रुव। अब कह रहा वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखी हुई है, तो कहीं भी रख देते हैं, ये पोल है, यहां कहीं अनंत है, मान लो वस्तु अपन रख दिए यहां पर, ये रखी है वस्तु ए बी। अब इससे प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात ये फैल जाएगी, मिलने से नहीं। काल्पनिक रूप से इसे अपन आगे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु से होकर जाती है जिसे अपन कहते हैं फोकस। ठीक, एक और रेखा है जो यहां से होकर जा रही है, ये रेखा दर्पण से टकराई और इसी मीडियम या इसी माध्यम में ये क्या हो गई, वापस लौट गई।
इसी माध्यम में वापस लौटी, मतलब ये आगे कहां से होकर जा रही होगी, तो ये होकर जा रही होगी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जब ये ऐसे दर्पण से टकराई मिरर से और उसी में वापस लौट गई, मतलब ये कहां से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। अब जब इनको अपन आगे बढ़ाते हैं तो देखो एक जगह इनके मिलने का अपन को आभास हो रहा है, यहां पर इनके मिलने का हो रहा है आभास। जब आभास हो रहा है तो बनने वाली जो इमेज या प्रतिबिंब है वो कैसी रहेगी, वर्चुअल, आभासी। अपन जानते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। ये हो गया इमेज प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब आपसे कहा जाएगा प्रतिबिंब कहां बनता है, तो देखो कहां बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इमेज या प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, पोल और फोकस के बीच में, ये बनता है प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में। कैसा बनता है, उसका नेचर क्या है, तो नेचर की दिक्कत नहीं है, प्रकाश की किरणों के मिलने का आभास हो रहा है, मतलब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, इरेक्ट। और आप यहां पर देख सकते हैं ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब यहां पर है वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, वस्तु से छोटा। तो दो ही कंडीशन रहती है उत्तल दर्पण में, किसकी यदि अपन बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की। एक, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बन गया, और वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब बन गया फोकस और ध्रुव के बीच में। अब यहां पर भी इस शब्द को याद रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में तो है, लेकिन कैसे है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे है। ठीक, दोनों जगह, जब वहां पर जब पहला बना था फोकस तो वो भी दर्पण के पीछे था, और यहां पर ये जो बन रहा है ये भी क्या है, दर्पण के पीछे। ठीक, सिंपल, इसमें दो ही कंडीशन है, दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो यहां पर अपन देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले अपन क्या देखे थे, अवतल दर्पण के उपयोग, अब अपन देख रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। वो वाले उदाहरण भी आपको उपयोग समझ में आ गए होंगे, ये भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला और सबसे अच्छा उपयोग जो आपने देखा होगा, यदि अपन बात करते हैं वाहन की, व्हीकल्स या वाहनों की यदि बात की जाए, तो उसमें साइड मिरर, जो साइड मिरर लगे होते हैं ना, जिससे अपन पीछे देखते हैं कि ओवरटेक तो नहीं कर रही गाड़ी, मुड़ते समय इंडिकेटर देखते हैं, फिर देखते हैं मिरर में कि भैया पीछे कोई आ तो नहीं रहा, फिर मुड़ते हैं, को है ना, तो अपन देख, हालांकि कुछ होशियार होते हैं जो उसको निकलवा देते हैं, कोई बात नहीं, उनको वो नहीं जानते क्या लॉजिक है, उनको अच्छा लगता है कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। पर आप ध्यान रखो कि वो मिरर जो लगे हुए हैं गाड़ी में, उनका बड़ा महत्व है। जब आप मुड़ रहे हो, कोई एकदम से तेज हॉर्न देके आपके बाजू से निकल रहा है, पीछे से मान लो एम्बुलेंस, पुलिस या कोई इमरजेंसी गाड़ी आ रही है, तो उसको आप साइड दे सकें और उस मिरर में आपको ज्यादा से ज्यादा दिख जाए, इसलिए किसका उपयोग होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या है, ये है और इसके अंदर वाले साइड कलर कर दिया गया है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, इस मिरर में ज्यादा से ज्यादा आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, बहुत बड़ा एरिया, तो इसीलिए ज्यादा एरिया कवर हो सके। जब तो इतने बड़े बड़े ट्रक आपको इतने छोटे छोटे इमेज दिख जाती है ना, तो ताकि आपको दिख जाएगा भैया कितना बड़ा ट्रक है, कैसा क्या है, साइड होना कितना क्या। तो साइड मिरर में पीछे के दृश्य को देखने के लिए हमेशा उपयोग किया जाता है व्हीकल्स या वाहन में, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, फिर बड़ी बड़ी सड़क होते हैं या जो मॉल होते हैं, वहां रिफ्लेक्टर के रूप में,
रिफ्लेक्टर या परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अब आजकल तो थोड़ा सा मॉल में या आप कहीं भी जाएंगे बड़े बड़े शॉपिंग जगह में, तो वहां पर थोड़ा पैटर्न बदल गया आजकल। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, जैसे मान लो कि ये पूरा एक हॉल, ऐसे बीच में सामान रखा रहता है और ये ऐसे चारों साइड ऐसे यहाँ पर ये सामान रखे होते हैं, है ना, यहाँ पर शॉपिंग का सामान है और ये बीच में रखा हुआ है। तो क्या होता था, यहां से अपन जा रहे हैं तो यहां से मान लो कोई अपनी ट्रॉली लेकर आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, वो अपन को दिखेगा नहीं। तो क्या करते थे, यहाँ दीवार पर बड़े बड़े यहाँ से मिरर लगा दिया करते थे। ये जो मिरर है, इस मिरर में यहाँ के व्यक्ति को दिख जाता था यहाँ से कौन आ रहा है। तो ये जो बड़े बड़े मिरर होते थे, ये होते थे कॉन्वेक्स मिरर, इनको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टर। अब तो खैर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और बहुत अलग तरीके से सेट कर देते हैं उसको, तो दिक्कत उतनी जाती नहीं। या आप देखना, बड़ी बड़ी जो पार्किंग होती है, उस पार्किंग में क्या करते हैं, मान लो एक रोड ऐसी जा रही है और एक बिल्कुल ऐसी रोड है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिखेगा, तो क्या करते हैं, यहां पर दो बड़े बड़े ऐसे रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। ठीक, ये जो रिफ्लेक्टर है, अब मान लो कोई यहां से आ रहा है तो उसको इस रिफ्लेक्टर में यहां और यहां से आने वाले दिख जाएंगे। मान लो कोई यहां से आ रहा है तो उसको इस रिफ्लेक्टर में यहां से आने वाला दिख जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टर या परावर्तक होते हैं, इनमें हमेशा उपयोग की जाती है कॉन्वेक्स मिरर को, इसमें हमेशा उपयोग किया जाता है किसको, उत्तल दर्पण को। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब एक भैया बहुत बड़ा जो डाउट का विषय चलता रहता है, हमेशा आता जाता रहता है, आने वाला क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ी और दाढ़ी में बड़ा कंफ्यूजन चलता है ना। तो गाड़ी और दाढ़ी की कहानी, गाड़ी तो अभी अपन देख लिए कि गाड़ी में अपन को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देखना है, ज्यादा जगह देखना है, तो ऐसे लेंस या ऐसे मिरर का उपयोग करेंगे जिसमें ज्यादा दिख जाए, और ज्यादा दिखने वाला जो अपना मिरर है वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अब दाढ़ी बनाते समय अपन को ज्यादा थोड़ी देखना है, खुद की ही दाढ़ी बनाना है। यदि आप ऐसे मिरर में देख रहे हैं, खुद की दाढ़ी बनाओगे, सैलून में चले जाओगे तो सैलून वाले की बात अलग है, उसने बड़े बड़े क्या लगा के रखे, प्लेन मिरर, क्योंकि उसको खुद बनाना है, वो बना रहा है, वो जान रहा है कि मैं देख रहा हूं। वो प्लेन मिरर इसलिए लगा दिया कि तुम अपने आप को देख लो कि भैया अपन कैसे दिख रहे हैं। तो सैलून वाले के पास ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा कि वो अपने वहां पर लगा के रखा हुआ है ना, वो तो प्लेन मिरर लगा दिया, समतल दर्पण। अपन जो घर में उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वो भी समतल दर्पण है। लेकिन टेक्निकली यदि अपन बात करें तो दाढ़ी बनाते समय जिस मिरर का, जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो होता है कॉनकेव मिरर, या इसे अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक जगह लाइट को फोकस करता है, तो लाइट को फोकस करेगा तो आसानी से जहां की बाल बड़ी है, जहां बाल नहीं बन पाई हैं, जहां आपको ज्यादा शेप करना है, सेट करना है, ट्रिम करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस मिरर में देखोगे, फोकस होके दिखाई देगा, आप उस हिसाब से सेट कर लोगे। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर का उपयोग होता है, जबकि गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड में जो अपने मिरर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कंफ्यूजन नहीं रखना, रट लोगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रट लो, बहुत अच्छी बात, पर रटने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लो ना, तो पेपर में आपको इतनी दिक्कत जाएगी नहीं समझने में, है ना। देखो आपने क्या देखा कि उत्तल दर्पण में दो स्थिति थी, कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। आपसे पेपर में पूछा जाएगा उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेज का नेचर हमेशा कैसा होगा, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, वर्चुअल। आभासी है तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, और सीधा होने के साथ साथ हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसलिए तो साइड मिरर में लगा है तो बड़ा सा ट्रक भी अपन को दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाई दे रही है उसी के अंदर, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाता, इतने बड़े ट्रक है, पता चला उसकी सिर्फ हेडलाइट दिख रही है यदि समतल दर्पण प्लेन मिरर लगा दे।
बाकी उतना बड़ा ट्रक के लिए उतना बड़ा मिरर लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स, ताकि इमेज रियल बने। ठीक, रियल कह रहा हूँ, इमेज कैसी बने, सीधी बने, मतलब वर्चुअल होगी तो सीधी। जब तो ट्रक सीधा आते देखे, नहीं पता चला ट्रक ऐसा आते हुए दिख रहा है, चका ऊपर तो और घबरा गए, गाड़ी उतार ली रोड के नीचे। तो इसलिए याद रखना किसका उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको किसी भी प्रकार से समझने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक, तो यहां पर अपन ने क्या क्या देख लिया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनमें बनने वाले प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका नेचर क्या है, कैसी क्या कहानी है। और यहां पर हमने साथ ही साथ देख लिया कि उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज होते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब जब अपन दर्पण की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज होती है जिसे अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला, या इसे अपन कहते हैं दर्पण सूत्र। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, ये u है ना, 1/u प्लस 1/v। अब छोटा f से तो दिक्कत नहीं है, अपन पढ़ के आए हैं। f का मतलब क्या होता है, इसे अपन कहते हैं फोकल लेंथ, या ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। परिभाषा पढ़ के आए हैं, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर आपको यहां पर क्या आ गया, u। तो u का मतलब होता है पोल से, पोल या ध्रुव से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट या वस्तु की दूरी, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं u से। फिर होता है v। v का मतलब क्या होता है, पोल से, ध्रुव या पोल से इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। जैसे मान लो अपन एक कंडीशन लेना कि अपने पास एक मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो ये यहां पर रखी हुई है वस्तु ए बी, और ये इसका यहां पर प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ठीक, तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी का मतलब क्या है, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी स्मॉल f से बना देंगे। u का मतलब है पोल से वस्तु की दूरी, तो पोल से वस्तु की दूरी को अपन किससे दर्शा देंगे, u से। और v का मतलब क्या है, पोल से इमेज की दूरी, तो इमेज को पोल या ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, v से। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना कि वस्तु यहां रखी है, ऐसे रखी वैसी रखी है, तो उस समय ये कंडीशन समझ जाना। ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे, कैसे क्या होंगे, ये मैं बताऊंगा। उसके लिए साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी उपयोग होती है, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा तब जब अपन लेंस पढ़ लेंगे उसके बाद। तो फिर वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव, भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये उसी के साथ एक साथ समझेंगे, ताकि आप वहीं पर लेंस समझ लें और वहीं पर क्या समझ लें, उसके मिरर को भी, ताकि दिक्कत ना जाए। सिंपल होते हैं वो भी, बहुत सिंपल तरीका होता है। आगे बढ़ें। ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसे अपन कहते हैं दर्पण सूत्र, या इसे अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर इसको अपन यूज कर लेंगे। ठीक, तो हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। पढ़ते रहें, अच्छे अच्छे टेस्ट लगाएं, टारगेट कर लें एग्जाम, पढ़ें मन लगा के, फोकस्ड होकर पढ़ते रहें, पेपर अच्छे जाएंगे, नौकरी जरूर लगेगी। आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।